नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल के साथ। अग्निकांड से सबक कब? हाल ही में दिल्ली के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। अब लखनऊ में अग्निकांड का मंजर देखने को मिला है। यहां एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई। इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। आग लगने के बाद ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि कई लोग इमारत से बाहर निकलने के लिए छज्जों और अन्य हिस्सों का सहारा लेते नजर आए। यह कोचिंग 3 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग में थी। बिल्डिंग में लाइब्रेरी, कंप्यूटर कोर्स, कोचिंग सेंटर और गेमिंग जोन भी संचालित हो रहा था। सवाल यह कि क्या इस कोचिंग सेंटर का या इस इमारत का कोई ऐसा इसमें कोई रास्ता नहीं था जो इमरजेंसी में जहां से बाहर आया जा सके। और तीसरे फ्लोर पर कोचिंग सेंटर चल रहा था। कई बच्चे इस आग में फंस गए और इसके बाद कई लोगों की जान भी गई है। 14 जानें इस हादसे में गई हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस हादसे से जुड़ी हुई। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है। कुछ पेट्स को भी वहां से रेस्क्यू किया गया है। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है, लेकिन यह आग बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि क्या बीते दिनों हुए हादसे से कोई सबक सिस्टम ने या शासन ने नहीं लिया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धुआं है, अब बच्चे तो वहां नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। तो लगातार ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से देख रहे हैं। क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई? कितने बच्चे थे इसमें शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा को मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। गेमिंग जो प्रोग्रामिंग होती है वो करते थे, यहाँ सीखते थे। हाँ, वो 1-1.5 साल से आ रहे हैं। आज फोन आया कि आग लग गई, भैया जल्दी से आ जाओ। बस हम लोग भाग गए, बस इतना। बस उसके बाद बात नहीं हुई है, कुछ जानकारी नहीं मिली है। कुछ 1.5-2 घंटे हो गए हैं, कुछ नहीं मालूम है, ना कुछ बाहर आया। हाँ, बस 2 घंटा पहले हमको फोन आया कि कोई बातचीत नहीं भी हो पाई है। कौन है आपके यहाँ का? देखिए, हम यहाँ पे इलाज कराने आते हैं पिछले 3 सालों से। हम पूरे हॉस्पिटल को, पूरी टीम को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज हमें देखने दीजिए, प्लीज। क्या संबंध आपका है इससे? अभी मैंने क्या बोला कि हम हॉस्पिटल की पूरी टीम को जानते हैं। हम हमारे एनिमल्स का इलाज कराने चाहते हैं, ये हमारा संबंध है। और क्या जानना है आपको सर? हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बस कोशिश कर रहे हैं बच्चों को बचाने की। अभी काफी सारे बच्चे रेस्क्यू करके पास में रखे हैं ऑफिस में। पेट शॉप में ही आग लगी है। कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है। नहीं, पेट शॉप में ही आग लगी है, वहीं से बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। फिर बताती हैं आखिर हादसे के बाद आखिर क्या हालात होते हैं, कैसे इंसानी जान की कीमत कितनी कम हो गई है। आखिर लापरवाही का ये एक और नमूना है दिल्ली में हुए हादसे के बाद। और ऐसे एक के बाद एक कई हादसे हुए, लेकिन लगता है सबक कोई नहीं लिया जाता है। हाँ, हादसे के फौरी तौर पर जरूर कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे दिखावा के तौर पर। और अब इस हादसे के बाद कुछ सवाल हैं न्यूज़ 18 के। आखिर दिल्ली की आग से क्या कोई सबक यहां पर नहीं लिया गया इस हादसे से? और एक और हादसा दिल्ली हादसे के बाद सवाल यह भी है, बिल्डिंग की फायर एनओसी क्यों नहीं कराई गई थी? और कोचिंग में इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? क्या फायर फाइटिंग सिस्टम का काम कर रहा था?
तो दिल्ली के मालवीय नगर हादसे के बाद लखनऊ के इस कोचिंग सेंटर में ये बड़ा हादसा, आग लगी कोचिंग सेंटर में और कई लोग जिंदा चल गए। 14 लोगों की जान इस हादसे में गई है। बताया जा रहा है पेट सेंटर भी अलग फ्लोर पर चल रहा था और तीसरे फ्लोर पर एक कोचिंग सेंटर भी था जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पेट सेंटर से ही ये आग लगी थी। बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से शिवकांत आचार्य जुड़ रहे हैं, बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़ रहे हैं, रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शिवकांत, राजधानी भोपाल का भी जिक्र करें, बहुत सारी कोचिंग संचालित होती हैं और मालवीय नगर हादसे के बाद क्या वाकई सबक कुछ लिया गया है? इस बीच आपने भी कई जगह, चले भोपाल का रुख करेंगे, उससे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ हैं। युगल, सवाल वही है कि क्या वाकई सबक लिया गया ऐसे हादसों के बाद? तस्वीर तो कहते हैं कि नहीं। देखिए, अस्पताल में आग, होटल में आग और अब कोचिंग सेंटर में आग। हम राजधानी रायपुर की बात करें, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों और सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं, छोटी बड़े कोचिंग सेंटर संचालित है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोचिंग सेंटर पे। यहाँ पर देखिए, हालांकि ये कोचिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर से अलग है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ये कोचिंग दिया जा रहा है। ये बताएंगे यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। अभी यूपी में आग लगी, 15 जो बच्चे हैं वो मारे गए हैं आगजनी की। एक्चुअली में क्या है, हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे चला रहे हैं कोचिंग, और यहाँ पे हम बच्चों के निकलने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें से क्या है, बच्चा अगर एक से नहीं निकल पाया तो दूसरे से नहीं निकल पाया तो तीसरे से। इससे हम, और यहाँ पर जो आसपास है वो रेसिडेंशियल एरिया है, ना कि मार्केट है ना ही दुकान है, जिससे ये घटनाएं कम हो सकती हैं। बच्चों को भी आप लोग बताते हैं? जी, उनको हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी रास्ते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। पहला जो द्वार है वहां पर हम खड़े हैं, ये दूसरा है, बच्चों की एंट्री है इस गेट से होती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई करते हैं वो हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोचिंग सेंटर यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक गेट आपको सामने नज़र आ रहा है, वो भी पीछे तरफ से जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे, ये तीसरा ये दरवाज़ा है और आप देखिए ये गेट है और यहाँ से आप सीधा, और एक दरवाज़ा वो है वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी जो एग्जिट का दरवाज़ा है। कुल मिलाकर ये है, यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में है, आसपास किसी तरह का ये कह सकते हैं कि दुकानें नहीं है, शॉपिंग या मॉल नहीं है, मल्टी स्टोरीज नहीं है और ये रिहायशी इलाका है और एक स्थान पर यह कोचिंग सेंटर है वो चलाया जा रहा है। लेकिन राजधानी रायपुर के बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है जो बहुमंजिला इमारत पर संचालित हो रहा है। नीचे जो सुपर मार्केट है, अन्य जो ज्वलनशील पदार्थ बेचने का भी वो काम करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जो इस तरह के कोचिंग सेंटर के जो नीचे हैं वो संचालित हो रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे बिल्कुल ऐसे हालात में कई बार हादसों की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। भोपाल का रुख करेंगे, शिवकांत आचार्य हमारे साथ हैं। शिवकांत, ये सवाल तो वाकई है कि कोचिंग जहां है, अगर कहीं चल रहे हैं या होटल चल रहे हैं तो फिर सुरक्षा सबसे बड़ा पैमाना होना चाहिए, दूसरा कोई पैमाना हो ही नहीं। जी हाँ प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कहीं होटल है, रेस्टोरेंट है, कोचिंग है, वहाँ पर सुरक्षा सबसे बड़ा और पहला पैमाना होना चाहिए। अभी ऐसे ही हम रैंडमली प्रभात चौराहे पर आ गए। एक जो है कॉम्प्लेक्स है श्री करके, श्री जी करके कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी जो प्रैक्टिकली, एक सामने समोसे चाय कचौड़ी की एक शॉप खुली हुई है, उसके बाजू में एक गुमटी है, एक फोटोकॉपी है और ये इसी में ही ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो एक कोचिंग सेंटर है, श्री नर्सिंग एकेडमी, और जाने का ये एक रास्ता है। आप सीढ़ी देखेंगे, लोहे की सीढ़ी। अगर अब हम ऊपर जाके और देख लेते हैं कि इस कोचिंग सेंटर में एंट्रेंस के कितने जगह हैं, कितने गेट हैं और फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं वो कितने पालन किए गए हैं, और अगर कभी कोई ऐसी स्थिति अगर बनती है तो फिर क्या सुरक्षा इंतजाम है, क्या उन्होंने फायर सेफ्टी का लिया है या नहीं लिया है। अभी हम जैसे ये आ गए हैं कोचिंग सेंटर में, अच्छा खासा सेंटर है, शायद क्लास भी चल रही होगी अभी। मैं देख लेता हूँ, क्लास चल रही है अभी। शायद जो टीचर हैं उनके कोचिंग वाले हैं, टीचर आपके
अच्छा मैम, मैं आपसे, आप यहाँ पर पढ़ाती हैं या पढ़ती हैं? अच्छा मैम, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप इस सेंटर में जब से पढ़ रही हैं, आने जाने का रास्ता कितने हैं, कहाँ से आते हैं? पास में ही है। नहीं, ये एंट्रेंस का रास्ता कितने हैं इसमें? पता नहीं, मैं जब भी आया हूँ यही एक रास्ता है या और भी है रास्ता? यही है। अच्छा अच्छा, कितना स्टाफ है, मतलब कितने लोग पढ़ाते हैं आपको? जी हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाए। प्रशांत, किसी से बात करने की बजाय बेहतर है कि अगर हम आंखों से देखें और दिखाएं, ये ज्यादा लोग समझ पाएंगे। दिख रहा है आप जी। ये एक क्लास है, यहाँ पर क्लास चल रही है, अंदर क्लास चल रही थी, लेकिन हम जिनसे बात करनी थी, जो टीचर हैं, वो अचानक पढ़ाते पढ़ाते पन्ना गए हैं, दिखना बंद हो गए हैं। और एंट्रेंस अगर हम देखेंगे तो केवल ये है। अगर कभी कोई स्थिति ऐसी बन जाती है, ईश्वर न करे, भगवान न करे, तो फिर बच्चों के लिए निकलने की आप देख पा रहे होंगे क्या स्थिति रहेगी। और लेकिन यहाँ सवाल केवल इन कोचिंग वालों, कोचिंग सेंटर्स या कोचिंग संचालकों पर सवाल ना उठा के, और शिवकांत, सवाल उन पर भी उठने चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है फायर ऑडिट करने की, ये देखने की कि अगर कोई संस्थान चल रहा है वहां पर फायर की स्थिति में क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे। लौटूंगा मैं आपके पास, बिलासपुर का रुख करूंगा। उमेश मौर्य हमारे साथ बने हुए। उमेश, दिल्ली में हादसा हुआ, सबने देखा, 21 लोगों की जान गई। आज ही बहुत बड़ा हादसा हुआ लखनऊ में, 14 लोगों की जान चली गई, ऊपर कोचिंग चल रही थी। ऐसे हादसे क्या वाकई सिस्टम सबक ले रहा है? बिलासपुर में भी बहुत सारी कोचिंग्स होंगी, संस्थान होंगे, क्या नजर आता है? प्रशांत जी, देखिए, बिलासपुर जो है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर के तर्ज पर माना जाता है, गांधी चौक के वाले इलाके को। यहाँ 100 से अधिक जो है वो कोचिंग सेंटर है। अब जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली की घटना और दिल्ली के बाद अब लखनऊ की घटना, यानी कि यह है कि दिल्ली की घटना से जो लोग हैं वो सबक नहीं लेते, इसलिए ये लखनऊ की घटना निकलकर सामने आई। अब अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो कोचिंग सेंटरों को खोल दिया गया है। लेकिन क्या फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स है, क्या वो पूरा किया जा रहा है? क्या शासन प्रशासन से नियम अनुसार यहाँ पर कोचिंग सेंटरों को खोलने के लिए अनुमति ली जाती है? इस पर लगातार सवाल उठता रहा और इन्हीं सवालों को लेकर लगातार निगम कार्रवाई करने का दावा भी करता है। अब हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठते रहे। लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ। देखिए, बिलासपुर भी इंतजार कर रहा है उस घटना का। यहाँ कोई मापदंड नहीं है अग्नि का, एक ही लिफ्ट है, एक ही सीढ़ी है, उसी पतली पतली गली में 100 से ज्यादा कोचिंग खुल चुकी है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रशासन को इसको खास ध्यान देना चाहिए, ये घटना यहाँ मत घट जाए। हम चाहते हैं कि बच्चों का जीवन सेफ रहे। आप लगातार कोचिंग सेंटरों में रहते हैं, किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए और क्या है अभी? जी नमस्कार सर, मैं यही बोलना चाहूँगा, बिलासपुर ही नहीं पूरे देश भर को ये सीख लेनी पड़ेगी। अभी ये तो आज तो अग्निकांड हुआ है, इससे पहले 1-1.5 साल पहले दिल्ली में बाढ़ आई थी कोचिंग सेंटर में, वहाँ पर लोग पानी से मर गए थे डूब के, यहाँ आग से जल के मर गए हैं। तो ज़रूरी ये है कि कम से कम आप निकासी द्वार तो रखें कि अगर एक तरफ आग लगी तो आदमी को बचने का इतना संभव मौका मिले। और दूसरा, जैसे अभी भी लोग बालकनी से कूदने की या जो भी सुझाव करते हैं, वहाँ पर एक ऐसा फायर सेफ्टी कोई सिस्टम हो कि आदमी कम से कम अगर जो बच रहा है वो बच भी पाए। आपको लगता है यहाँ पर वो नियम कानून कायदे किए जा रहे हैं पूरे? नहीं, जैसे कि सेफ्टी के लिए ये होना चाहिए कि फायर के लिए अलग से सीढ़ी होनी चाहिए, और पेरेंट्स जब भी आते हैं कहीं कुछ कोचिंग क्लास देखते हैं तो ये सब चीज़ का विशेष ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक यहाँ पर जिक्र किया, जो एक सज्जन थे उन्होंने जिक्र किया कि आज ऊपर कोचिंग जो फ्लोर पर चल रही, वहां पर बच्चों की जान गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में हादसा हुआ था, बेसमेंट में पानी भर गया था, उसमें भी बच्चों की जान गई थी। ग्वालियर का रुख करेंगे, सुशील कौशिक हमारे साथ हैं। सुशील, ये हादसे सबक तो लेने लायक होते हैं, लेकिन सबक लिया नहीं जाता। संस्थानों को भी लेना चाहिए, सिस्टम को भी लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो बड़ा सबक है कहा जाए तो दिल्ली के मालवीय नगर के बाद जो है लखनऊ में जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें सुरक्षा की चूक नजर आई थी। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्वालियर के MLB कॉलोनी इलाके में, लगभग 40 से ज़्यादा कोचिंग यहाँ पर है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी अगर कहें तो कई परिस्थितियाँ देखने के लिए मिलती है। सेकेंड एंट्रेंस का जो है वो इंतज़ाम कई जगह नहीं है, ये देख सकते हैं आप, पलटियाँ हैं, अधिकांश जगह कोचिंग है। और यही वजह है कि पिछले जो घटनाक्रम हुए उसके बाद नोटिस दिए गए थे। हमारे साथ जो कोचिंग
एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, पहले भी घटनाएं हुई है ग्वालियर में, कई ऐसी कोचिंग है अभी भी जहां सेकंड एंट्रेंस रही है, जो बेसमेंट है वहां पार्किंग नहीं है, अन्य गतिविधियां संचालित हो रही, तो इसको लेकर अभी तक क्या कदम उठाया जा रहा है? हम लोगों के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है कि जो असुविधाएं हैं या जो मानक पूरे नहीं वो पूरे किए जाएं। बाद बाकी जो आज घटना घटी है लखनऊ में बड़ी बेहद दुखद है, और हम प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई घटना ग्वालियर में ना घटित हो, और प्रशासन जो नीति नियम तय करेगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन जो नीति नियम तय करेगा वो फॉलो करेंगे। ग्वालियर के कोचिंग एसोसिएशन के लोग भी यही कहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो खामियां हैं वो तो जो है तस्वीरों में नजर आती है। अब देखना यही है कि प्रशासन और जो संचालक है वो कब किस तरह की इसमें एक्शन लेते हैं, बिल्कुल सबक कैसे लेते हैं। लेकिन इस हादसे से जुड़ा, लखनऊ हादसे से जुड़ा एक अपडेट ये है कि आंकड़ा और बढ़ गया है, 15 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें दिखा दें आपको, इस वक्त लखनऊ से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना दूसरी जगह का दौरा कैंसिल कर लखनऊ पहुंचे हैं और हादसे वाली जगह पर, घटनास्थल पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद थे और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच गए जहां पर यह हादसा पेश आया है, और से अंदाजा लगाया जा सकता है गंभीरता को कि आखिर खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो, इसको लेकर जरूर कोई बड़ा संज्ञान लिया जाएगा। प्रदेश भर में ऐसे शिक्षण संस्थानों पर नजर दौड़ाई जाएगी, होटल्स रेस्टोरेंट्स पर जहां कोई एग्जिट गेट, दूसरा एग्जिट गेट अगर ना हो तो फिर एक्शन की तैयारी। 15 लोगों की जान चली गई इस हादसे में, अपडेट हो गया। पहले आशंकाएं हैं कि यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। दिल्ली में 21 लोगों ने जान गंवाई थी, इनमें विदेशी भी शामिल थे, और अब ये लखनऊ में, कुछ ही दिनों बाद लखनऊ में हुआ ये अग्निकांड सवाल खड़े करता है।